हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने लैटिस एनर्जी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड जो उसके पहले क्लास में हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में भी डिस्कशन किया था, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या शुरू करेंगे आज हम? लुईस डॉट, ठीक है। हम शुरू करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है इसको पहले समझते हैं, ठीक है। आपको तो पता होगा, आप ऐसे तो बिगिनर नहीं हूं, तो कहने का सिंपल सा मतलब है जो लुईस ऑक्टेट रूल क्या था, हर एक एटम ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर जाएंगे, ठीक है। मान लो जैसे आजकल भाग दौड़ भरी दुनिया में क्या है, सब पैसा के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा होगा वो फाइनेंशियली उतना स्टेबल हो गए, उनका उतना लाइफस्टाइल उतना अच्छा होगा, ठीक है, वो उतना सोसाइटी में इज्जत मिलेगा। आज के ये है बिटर ट्रूथ ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई भी नहीं पूछता है, चाहे हम जितना भी बोल लेते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तो सब पैसा के पीछे रेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में ऑक्टेट एक पैसा का तरह होता है एंड जो आइटम होते हैं वो हमारे तरह होता है, ठीक है। जैसे हम पैसा के लिए दिन रात भाग रहे हैं, ठीक है, ये भी ये ऑक्टेट पाने के लिए बेताब है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, चाहे किसी से शेयरिंग करके हो। जैसे हमें पैसा कमाने के लिए डिफरेंट हमारा तरीका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कोई बिजनेस करके कमा रहा है, कोई नौकरी करके कमा रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी करके कमा रहा है, तो कोई गवर्नमेंट नौकरी करके कमा रहे हैं, ठीक है। कोई बड़ा बिजनेस करके कमा रहे हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो उसका भी डिफरेंट कैटेगरी है। कोई टीचर, कोई पढ़ाई के कमा रहे, तो कोई क्या है, कोई मान लो कोई और कुछ तरीके से कमा रहा है, ठीक है। डिफरेंट है। कोई मान लो कोई ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस कर रहा है, तो कोई बड़ा सा मोबाइल फोन का कंपनी खोल लिया है, ठीक है। ऐसे तो हमारा क्या कहने का मतलब है, पैसा कमाने के लिए हजारों तरीका है, ठीक है। तो जिसको जो अच्छा लगे वो कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो लुईस ऑक्टेट रूल को हम कंपेयर कर रहे हैं आज के समाज में पैसा के साथ, ठीक है। ऑक्टेट एक पैसा के तरह होता है, उसको पाने के लिए सब क्या है, सारे आइटम वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे भी देखो, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हमारा आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो कभी पैसा के पीछे नहीं भाग रहे थे, ठीक है। वो हमेशा क्या है, उनका कोई और वैल्यू था, उनके पास पैसा नहीं भी था, लेकिन लोग उनको क्या इज्जत देते थे। आज का सोसाइटी में अगर बात करेंगे, हमारा आदरणीय खान सर जी, ठीक है, उनका तो जवाब ही कुछ अलग है, वो पैसा के लिए नहीं भाग रहे। तो वो क्या हो गया, वो हमारा कोई एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया, मतलब जो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल था, कोई एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट आ जाते हैं, किसी का मतलब ऑक्टेट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो पैसे से ऊपर चला जाते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। हमारा आज के सोसाइटी में अगर हम बात करेंगे, खान सर जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब सारे कंपाउंड हमारा ऑक्टेट पाने के लिए, मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब उनका आउटर में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो वो स्टेबल बन जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऑक्टेट का कुछ फेलियर होता है, मतलब कुछ लिमिटेशन होता है। जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं जो ऑक्टेट से ज्यादा, मतलब 10, 12 या 14 तक इलेक्ट्रॉन ले लेते। कोई कंपाउंड ऑक्टेट से मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से भी वो स्टेबल बन जाता है, 4-6 इलेक्ट्रॉन से भी वो स्टेबल बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आजकल का सोसाइटी में लगभग सब हम पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, वो पैसा के ऊपर थे, ठीक है, उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। जैसे आज का खान सर जी, उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, वो पैसे से ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड है। तो पहले ऑक्टेट रूल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ईच बॉन्ड, तो ऑक्टेट रूल पाने के लिए ये एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन के पास आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन था, इसने सोचा मैं 4 इलेक्ट्रॉन और लाऊं कहां से, तो इनके पास 4 हाइड्रोजन आ गए,
तो ये क्या क्या, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, तो एक के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ एक और एक बात, हाइड्रोजन का डुप्लेट, ठीक है, बाकी सबका ऑक्टेट। तो अब देखो इसके पास, ये इसके पास अब क्या हो गया, ये एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के पास अब आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट, वो खुश, ठीक है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, वो खुश, ठीक है। तो इसी में ऑक्टेट पाने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे का, नहीं तो नहीं बॉन्ड बनाते। जैसे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसका जैसे सॉरी नोबेल गैस एटम होता है, ठीक है, मैं इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, वो नहीं चाहते हम किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन मजबूरी से जेनॉन का कुछ कंपाउंड, क्रिप्टॉन का कुछ कंपाउंड डिस्कवर हो गया, ठीक है। तो हमें लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ईच कंबाइनिंग एटम हमारा क्या करता है, देखो ईच बॉन्ड, पहले क्या होता है, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ईच बॉन्ड फॉर्म्ड, ईच बॉन्ड फॉर्म्ड इज ए result of शेयरिंग, ये शेयर करके, शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, बिटवीन देम, बिटवीन एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा, ईच एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ईच एटम कंट्रीब्यूट ईच एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट, मतलब ईच कंबाइनिंग एटम, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं है घूम रहा है वो, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, तुम समझ रहे, ऐसे नहीं है हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर पेयर, ठीक है, शेयर पेयर को एक एक एटम ये कंट्रीब्यूट करेंगे, समझ आएगा, ईच एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर पेयर। थर्ड क्या था, द कंबाइनिंग एटम, द कंबाइनिंग एटम attain the noble gas, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी लिख रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये क्या बन गए, जैसे पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जा सकता है, या टाइम इन्वेस्ट करके पैसा कमाने के लिए कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो नोबेल गैस अटेंड करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया कोई और एटम के साथ, तो दोनों शेयर करके दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, आप बिगनर नहीं हो इसीलिए मैं जल्दी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका रिवाइज हो जाएगा, आप 2x स्पीड में इसको देख के स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर याद नहीं है बस रिवाइज हो जाएगा, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हमारा कितना इलेक्ट्रॉन पता है, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 6 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, O2 तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है, टोटल मतलब एक ऑक्सीजन का आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितना चाहिए, 6 है और 2 चाहिए, ठीक है, तो कहीं से और 2 जुगाड़ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो O2 में क्या किया, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था ना, ये दोनों शेयर कर लिया, मतलब ये दोनों हमारा शेयर हो गया, तो क्या हो गया, देखो अगर इसको मैं इसे लिखना चाहूंगा, ये था ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन था, ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये दोनों ने शेयर कर लिया, ये इसका हो गया, ठीक है, इसका ये इसका, मतलब ये इसका, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, मतलब इन्होंने क्या किया, इनको 2 चाहिए था, तो वो बोला भाई
ऑक्सीजन सुन, मैं मेरा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तू तेरा 2 इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों शेयर कर लेंगे, देन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि देन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया डबल बॉन्ड आ गया। तो अब डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8, तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसीलिए तो ये बनाते हैं, मतलब एटम कंबाइन करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हमारा क्या था, ऑक्सीजन का। अब देखते हैं CH4 का। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ठीक है, CH4 कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन 1 यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन का मैंने बोला था डुप्लेट। ठीक है, हाइड्रोजन को चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने बोला भाई चारों हाइड्रोजन देखो हम साथ में बॉन्ड बना लेते हैं, तुम्हारा एक का सबका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और मेरा भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हो गया, तो 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया सर। तो बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इतना ही, बाकी आपको तो पता होगा। ठीक है, कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले क्या करना है मैं थोड़ा बताता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख लेना। ठीक है, देन क्या करना, उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और एक एग्जांपल एंड लास्ट वाला एग्जांपल हम करके देखते हैं, CO2। ठीक है, तो कार्बन का क्या है, कार्बन का टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6, इस वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन को चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन आ गए, वो बोलेगा भाई तू तेरा 2 इलेक्ट्रॉन दे, इसको बोलेगा भाई तू तेरा 2 इलेक्ट्रॉन दे, मैं तुझे मेरा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं, तू तेरा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, मैं तेरे साथ मेरा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं। ठीक है भाई, दोनों खुश, तो फिर क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना हो गया इसके पास, 2 4 2 2 4, ये क्या है, डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 मतलब इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस चेक करना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो गया। अब देखते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या है, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या है, देखो फॉर्मल चार्ज के लिए द लुईस डॉट स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम फॉर्मल चार्ज क्या है, देखो फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर्मल चार्ज के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। ठीक है, फ्री एटम में कितना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं कि वो जो कंबाइन किया है उसके साथ नहीं है। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। ठीक है, इन द फ्री एटम माइनस लोन पेयर माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर। ये है हमारा प्यारा सा फॉर्मल चार्ज। ठीक है, क्या है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस लोन पेयर माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड लेते हैं नाइट्रोजन,
मतलब सॉरी नाइट्रोजन है N3, ठीक है। तो N3 में इसका टोटल चार्ज क्या है, देना -1 दिया। तो नाइट्रोजन का हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर में, कितना है भाई, ठीक है, कितना चाहिए अभी, 8 होगा ना। मैं ये देखो डबल बॉन्ड है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी 2 लोन पेयर, इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका क्या है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज मान लो N1, ये क्या है, मान लो फॉर्मल चार्ज ऑफ N3 माइनस, ठीक है, इसका निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसको मैं N1 दे रहा हूं, इसको N2 दे रहा हूं, इसको N3 दे रहा हूं, ठीक है। पहले फॉर्मल चार्ज ऑन N1 कितना होगा, नाइट्रोजन जब फ्री एटम रहता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। नाइट्रोजन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है मतलब फ्री रहता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है, 5 माइनस लोन पेयर कितना है 1 2 3 4 4 माइनस हाफ इनटू टोटल बॉन्ड पेयर कितना है 2 बॉन्ड में तो 4, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 माइनस 2, तो कितना हो गया -1, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन का क्या हो गया फॉर्मल चार्ज -1, ठीक है। देन सेकंड निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन N2, उसका कितना होगा, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू कितना होगा, इसका 5, नाइट्रोजन तो 5, देन बॉन्ड पेयर कितना, लोन पेयर कितना है 0, बॉन्ड पेयर कितना है 4, सॉरी 8 टोटल 4 बॉन्ड ना, ये 4 गलती से मत कर देना, इसका क्या होगा 1, ठीक है। देन अब निकलते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ टर्मिनल N3, फॉर्मल चार्ज ऑन N3 क्या होगा, उसका क्या होगा, देखो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस लोन पेयर कितना है 4 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर, तो टोटल कितना होगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका -1, इसका +1, इसका -1, तो टोटल नेट चार्ज कंपाउंड का कितना -2 +1 -1, वही तो दिया है N3 माइनस, ठीक है, N3 -1 दिया था ना कंपाउंड, टोटल नेट चार्ज -1 दिया था, तो निकल के आ गया फॉर्मल चार्ज, इसका -1, इसका +1, इसका -1, तो नेट चार्ज कितना हो गया -1, समझ में आ गया। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला यही है हमारा, सिंपल से फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मल चार्ज आ गया। तो अब चलते हैं एक्सेप्शन इन ऑक्टेट, एक्सेप्शन इन ऑक्टेट। मैंने जैसे बताया हम सब पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारा सोसाइटी में भी कुछ एक्सेप्शन लोग हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी, ठीक है, और आज का मॉडर्न सोसाइटी में खान साहब जी, ये जैसे एक्सेप्शन है, ठीक है, ये ऑक्टेट रूल से हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है, ये पैसे के पीछे हम, ये लोग हमारा पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली कुछ कंपाउंड है जो लुईस मतलब ऑक्टेट के पीछे नहीं भागेंगे, जैसे हमारा खान सर एंड एपीजे अब्दुल कलाम जी, खान सर जी, ये हमारा पैसे के पीछे नहीं भाग रहे। ऐसे ही कुछ कंपाउंड हो गए केमिस्ट्री में, उनका ऑक्टेट क्या है, उनका पैसा क्या है ऑक्टेट है, ठीक है, वो हमारा ऑक्टेट के पीछे नहीं भागेंगे, वो आइदर ऑक्टेट से एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो जाएगा या हमारा जो ऑक्टेट से लेस इलेक्ट्रॉन में भी वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे BF3 मॉलिक्यूल्स, पहले लेते हैं मॉलिक्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑन सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑन सेंट्रल एटम, मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑन सेंट्रल एटम, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल BF3 क्या होगा, ये देखो बोरॉन, बोरॉन का आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बस 3 क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका टोटल 3 बॉन्ड है, इसका टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बस ये स्टेबल है, ठीक है। सिमिलरली BeCl2
ये क्या करेगा, देखो बेरिलियम इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बस 2 क्लोरीन के साथ ये करेगा, ठीक है, बॉन्ड करेगा, इसका टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख रहे हो ना, ये हमारा ऑक्टेट के लिए पागल नहीं है, ठीक है। तो हमारा हो गया, ये हमारा था मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम, ठीक है। देन अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स with odd electron, मॉलिक्यूल्स विथ odd इलेक्ट्रॉन, ठीक है।